अपने गुरु जी के चरणों में वंदन करता हूँ। तत्पश्चात वक्ता भागवत आचार्य जो है उनके चरणों में दंडवत। जो आप सब यहाँ बैठे दिव्य आत्मा आपके चरणों में भी साथ होता है दंडवत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप लोग यहाँ बैठे हम बैठे हैं, ये हमारे बहुत से जन्मों का संबंध है। भागवत सुनना, सत्संग में आना, ये भी भगवान की कृपा से हो सकता है। आप अपनी मर्जी से सत्संग भागवत भी ना सुन सकते हो, ना गा सकते हो, ना बैठ सकते हो। ये कोई हमारे ऊपर गुरु महाराज जी की, हमारा प्रारब्ध की विशेष कृपा है। हमने ऐसे कर्म किए हैं जो इतने बड़े गांव में से आप इतनी विभूति, आप दिव्य आत्मा है। आप कोई छोटी मोटी आत्मा, महान आत्मा है। आप वो आत्मा है जो उजागर होनी शुरू हो चुकी है, अपने आप को जानना शुरू कर। तत्व को जानना है, बाहर कुछ नहीं है। तत्व अपने आप को जानना है। हम प्राय देखते हैं जहाँ भागवत होता है बहुत सी संख्या में माताएं होती हैं। देखो भागवत में 3 चीज़ों का विशेष वर्णन है, सत्य, चित्त और आनंद। इसमें ही पूरा भागवत है। सत्य भक्ति को कहा गया है, चित्त ज्ञान है, आनंद त्याग है। तो आप समझिए जो माता होती है वो भक्ति का साक्षात स्वरूप होती है, क्योंकि भक्ति में प्रेम और सत्यता होती है। हमारे जो जीवन काल है मनुष्य का, जो बचपन है, हमारी पहली गुरु माँ ही होती है, इसलिए उसको भक्ति कहा गया है। जो सन्यासी भी होते हैं, उनके दंड होते हैं, वो हर जगह मूर्ति के सामने भी नहीं झुकते, अपने गुरु महाराज जी के सामने नहीं झुकते। दंड जब साक्षात माता सामने बैठती है या आती है, तो जो सन्यासी होता अपना दंड भी झुकाता, खुद भी नतमस्तक होता है। ये माता की विशेष कृपा है। दूसरा कहते हैं सत्य उसे कहे जो भक्ति हो, कि माता हमेशा अपने बच्चे को सत्य कही करवाती है कि सत्य बोलो, सत्य सुनो, सत्य ही पे रहो। इसलिए सर्वप्रथम भक्ति माता है। चित्त कहते हैं ज्ञान को। जो आप भागवत सुन रहे हो ये ज्ञान है। हमारे वेद में कम से कम 1 लाख मंत्र है, जिसमें से 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, 4,000 मंत्र जो है ये ज्ञान कांड के हैं। जो ये ज्ञान कांड है ये चित्त है। आपका चित्त को निर्मल करता ज्ञान ही कर सकता है, बाकी कोई दूसरी ताकत है चित्त को निर्मल करे। आपका चित्त निर्मल हो गया तो आप भगवान के पास जाने का एक बहुत अच्छा समय है। चित्त को आनंद करने के जाने का एक बहुत साधन है। तीसरी आता है आनंद। त्याग में ही आनंद है। जो आनंद त्याग में है वो किसी में आनंद नहीं है। तभी जो साधु संत होते वो त्यागी होते। चित्त आनंद त्याग में ही है। अगर आपने त्याग करना समझ सीख लिया, आप आनंद हो में रहोगे, आपको कोई बंधन में नहीं बांध सकता। और भगवान की जो भक्ति है, भगवान की प्राप्ति ही त्याग में ही है, आनंद में ही है। ये आपको मैं बता दूं, हम बहुत सौभाग्यशाली है। भगवान कृष्ण जी का आज भी जन्म हो रहा है। आप भगवान का जन्म यहाँ पे हो रहा, आप इतने बैठे हो, आप सब उनके सौभाग्यशाली होते हो। भगवान का महाराज जी ने अभी कहा कि महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा कि भगवान का जो जन्म होता है ना, ऐसा मत सोचना भगवान ने अवतार लिया तो रावण को मारने के लिए लिया या कंस को मारने के लिए लिया। उनको भगवान ने उनका संहार करना होता तो बीपजंगी हनुमान ही बहुत थे। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुष बन कृषानम ज्ञान, सब कुछ था उनका। अतुलित के धाम को क्या थे हनुमान जी, वो चाहते रावण को, कंस को एक झटके में मार सकते थे। लेकिन भगवान का जो अवतार होता है, आप लोग हम जैसे भक्तों का उद्धार करने के लिए, गौ की रक्षा करने के लिए ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है। ये पहले का जैसा मत सोचना रावण आया, ऐसा नहीं है। भगवान का हम जैसे भक्तों के लिए ही भगवान का प्रादुर्भाव भी धरा सागर में हुआ है। दूसरा जो हम भागवत सुन रहे हैं, इसमें नाम की बड़ी विशेषता है। हम क्या कहते हैं कि भागवत सुनो आप। भागवत में जितने भी हम सुनते हैं, अर्जुन है, इसमें बहुत से आदमी आते हैं। परीक्षित कौन है? हम तो परीक्षित हैं। 7 दिन की आयु परीक्षित की क्या है? हम सब की ही 7 दिन की आयु। अगर आप देखा जाए, कोई भी इंसान जन्म लेता है इन्हीं 7 बारों में लेता है, मृत्यु भी इन्हीं 7 बारों में, सोमवार से लेकर रविवार तक की मृत्यु होती है। रविवार से लेकर सोमवार तक ही आदमी का जन्म होता है। कोई भी इसके अलावा हमारे पास अलग से दिन नहीं है उत्पन्न करने मृत्यु के लिए। ये मृत्यु सच्चाई है। भागवत कथा, रामायण कथा
अब तो बहुत सी कथा होगी, लेकिन वास्तविकता में कथा जो होती थी भागवत और रामायण की ही हुआ करती थी। अब तो बहुत सी कथा है, कर रहे हैं, पुराणों की कथा है, लेकिन महात्म सनातन धर्म में राम और कृष्ण भगवान ही कथा सर्वोपरि कही गई है। ये पूर्ण ब्रह्म है। इससे हमें क्या मिलता है? राम भगवान की कथा आप सुनोगे, हमें संस्कार मिलते हैं। हमें कैसा भाई के साथ संबंध रखना चाहिए, पिताजी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, गुरु के साथ कैसा रहना चाहिए। हमें लोकाचार का ज्ञान रामायण देती है। रामायण से हमें 5 बातें सीखने को मिलती है। आदर्श का ज्ञान लेना हो तो भगवान राम जी से सीखिए, और साम्राज्यवाद का ज्ञान लेना हो तो राजा दशरथ से सीखिए। समाजवाद का अगर ज्ञान लेना हो तो जन जी से सीखिए। भ्रातृवाद कैसा होता है, भरत से सीखिए। आतंकवाद क्या है, वो रावण जी से सीख सकते हैं। ये 5 बातें विशेष रामायण की हैं। आज यूट्यूब का ज़माना, आप देख सकते हो कैसे उनके विचार थे, कैसे थे। कृष्ण भगवान जो है वो मुक्ति सिखाता है, मरना कैसे है। निर्लेप भगवान कृष्ण निर्लेप कहते हैं। लिप्यमान होने के बावजूद जो संसार में लिप्यमान उसे निर्लेप कहा जाता है। हमें वो लिप्यमान देखने लिए, वो लिप्यमान साक्षात पर ब्रह्म है वो। तो सबसे पहले 2 कथा की विशेष महत्वता है। हम जैसे जो गृहस्थ हो गए, सन्यासी हो गए, इन्हीं 2 कथाओं में ही हमारा उद्धार है। बाकी आप कुछ भी कर लो, वो तो सिर्फ आप कथा सुनो। लेकिन मैंने कहा 2 ही कथा जीवन को चेंज करने के लिए, जीवन को बदलने के लिए 2 ही कथा है। आप देखो जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको राम भगवान का सुमन करना चाहिए कि राम भगवान की तरह पुत्र होना चाहिए। देखो राम भगवान को वनवास मिला, उन्होंने आज तक कभी रामायण में ऐसी चौबाही नहीं आई, ऐसा कोई वाल्मीकि रामायण में नहीं आया कि उन्होंने अपने पिता दशरथ जी को कुछ कहा कि आपने ऐसा किया। ये पुत्र भाव होना चाहिए। आज अगर पिता से थोड़ी सी भी गलती होगी तो पुत्र तुरंत कहता है आपने ऐसा क्यों किया, क्यों। ये चीज़ें हैं, ऐसे हमें भगवान राम से। कृष्ण भगवान जो है ना, ये परमात्मा है। कृष्ण जिस तरह कृष्ण भगवान को बोलना बड़ा मुश्किल है, तोतला आदमी कृष्ण भगवान को नहीं बोल सकता, तो कृष्ण भगवान की समझना भी उतना ही टेढ़ा है जितना इसको बोलना ही टेढ़ा है। अभी आप देखो महाराज जी गाना गा रहे थे, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, राजा सुनाए रागनी को, रोगी मिले आराम। मतलब कि संगीत इतना दिव्य चीज़ है, सामवेद संगीत कहते हैं। भगवान के पास जाने के लिए संगीत एक बहुत ही सरल विधा है जो भगवान की प्राप्ति कर सके। ये संगीत होते हैं। हमारे संगीत पहले छंद से हुआ करते थे, अब तो संगीत मन मर्जी हो गए। हमारे श्लोक हो गए वो छंदोबद्ध होते हैं। अनुष्टुप छंद हो गया, तिष्टुप छंद हो गया, ये बड़ी गूढ़ रहस्य हैं। छंद से ही उत्पत्ति होती। जब कोई हमारे श्लोक बोलते हैं, कोई भी हमारे श्लोक है, ये इनकी आप कोई भी लाइन इधर उधर नहीं बोल सकते। कोई भी आप जैसे गीता पढ़ते होंगे, धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय जो श्लोक है ये अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में जिस तरह से उसका लक्षण है उसी तरह श्लोक होते हैं। अनुष्टुप श्लोके षष्टम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचम, ये चीज़ें हैं कि जितने भी अक्षर होते हैं इसके छठे सोचो, ये तो गूढ़ रहस्य की बातें हैं, आपको बता दूं मैं। लेकिन हमें जानना है कि भगवान की प्राप्ति आपको नाम से ही ले सकते हो। अभी गुरुजी ने कहा, अभी कथा आएगी गजेंद्र की कथा आएगी। गजेंद्र हम हैं, हम काल के हमेशा हम जकड़ रहे हैं। आप अब जिंदगी जीने का सिद्धांत है, अगर हम जिए तो आदमी अगर 70 साल जीता है, 365 से आप गुना कर दो 70 साल को, कुछ हज़ार दिन बनते हैं। जितने हम जी चुके हैं वो कभी वापिस नहीं आएंगे। जो ताकत हम में जा चुकी है वो वापिस नहीं आएगी। धीरे धीरे काल के अंदर हम समाते जा रहे हैं। इसलिए हमारे पास बहुत सी कम समय हैं, हम भगवान का नाम ले सके।